हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर साम बहादुर या फिर साम बहादुर क्यों बोलता हूँ यार मैं सैम बहादुर पता नहीं, मुंह पे चढ़ गया शुरू से। और एक एनिमल किस टाइम पे और कितने रुपए के ऊपर कलेक्शन के बाद ये हिट सुपर हिट कमाई देगी। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसकी डील की मीडिया वगैरह में नहीं आए, तो एस्टिमेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा नहीं है। लेकिन मैं आपको रफ बता देता हूँ। इसका जो कॉस्ट है सैम बहादुर को बनाने का, वो करीबन करीबन 65 करोड़ रुपए है, इंक्लूडिंग पीए यानी कि प्रिंट एंड एडवर्टाइजिंग। 16 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी कमा चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो के अंदर। 1800 स्क्रीन के आसपास ये रिलीज़ हुआ है। अब अगर इसका ब्रेकअप देखें तो Z5, जी म्यूज़िक और टेलीविजन राइट्स एक ही जने के पास हैं, तो वो करीबन करीबन 50 करोड़ रुपीज़ के आसपास की डील है। डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब ने जो प्राइस लगाया था वो 30 करोड़ रुपए लगाया था, तो ये 80 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर अर्निंग हो गई थी। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 25 करोड़ रुपए ऑन द कॉस्ट ऑफ 65 करोड़ रुपीज़। तो अच्छा एक हो गया। पर इसके अलावा एक MG कंडीशन भी होती है, बट 25 करोड़ तो प्रोड्यूसर के पास आएंगे ही आएंगे ओवर एंड अबव इस कॉस्ट। और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने 30 करोड़ रुपए लगाए हैं तो 75 करोड़ रुपए के आसपास ये हिट कहला जाएगी। और अगर ये 65 के आसपास कराती है या फिर टचिंग 70 कहलाती है तो ये एवरेज मूवी कहलाएगी। अब जिस स्पीड से ये जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसी मूवी होगी जो 100 करोड़ क्रॉस करेगी। अगर ये 100 करोड़ करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लेंस से अगर देखा जाए तो ये सुपर हिट मूवी के क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एनिमल की बात करते हैं, इसका भी रफ ही आपको एस्टिमेट लगा के बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोड्यूसर हैं और जो एक्टिविटी करने वाले मेन हैं वो सारे टी सीरीज़ ही हैं। लेकिन जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो 3 साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। AA फिल्म्स ने लीड किया है, तो उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की डील मारी थी। म्यूज़िक जो टी सीरीज़ का है वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है, कम से कम 30 करोड़ वहाँ से आए होंगे। जो OTT या सोनी का है वो 30 करोड़ आया होगा। नेटफ्लिक्स की डील बहुत पुरानी हो चुकी है जो 100 करोड़ की थी, और इसकी कॉस्ट थी करीबन 200 करोड़ रुपए। कई लोगों ने 100 करोड़ रुपए भी मेंशन करा, इवन विकीपीडिया पे 100 करोड़ रुपए मेंशन है, बट इसका लगभग 200 करोड़ का कॉस्ट है। 5000 स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज़ हुई है। तो अगर आप 200 में से ये सब कुछ माइनस करते हुए चले जाएंगे तो आपको जो नेट कॉस्ट है वो लगभग 60 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के ऊपर नज़र आएगी इनिशियल लेवल पे ही। लेकिन इसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग हर जगह के ऊपर है। तो 5000 जो स्क्रीन्स हैं वो भर भर के प्रॉफिट्स दे रहे हैं, क्योंकि 134 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लेंस से देखें तो जैसे ये मूवी लगभग आप ये समझ लीजिए कि 200-250 करोड़ रुपए के बीच के अंदर कुछ भी करती है, 250 करोड़ रुपए के आसपास करती है, तो ये प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी और 300 टच करते करते ये सुपर हिट के जोन के अंदर चली जाएगी। तो ये रफ एस्टिमेशन है इसका। काफ़ी सारी जो डील हैं इसकी वो स्पेसिफिकली साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ वो MG के ऊपर है, और उसका जो पूरा ब्यौरा हमारे पास है नहीं। तो मोटे मोटे लेवल पे ये है, और ये होता हुआ आपको शायद जितना मैं नंबर्स बता रहा हूँ ये मंडे ट्यूसडे में ही अचीव हो जाएगा, और उसके बाद सबके पास फिर पैसे ही पैसे हैं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।